गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पहले हमने कॉस्ट ऑफ कैपिटल में देखा था कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। आज हम देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल या फिर कॉस्ट ऑफ डेट। इसके पहले कॉस्ट ऑफ इक्विटी हो चुका है और कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल। कॉस्ट ऑफ डेट का मीनिंग क्या होगा? तो कॉस्ट ऑफ डिवेंचर या फिर लोन। डेब्ट का मीनिंग डिवेंचर या फिर जो हमने बैंकों से लोन दिया है, तो ये आता है कॉस्ट ऑफ डेट में। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल में हम आज देखने वाले हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट के दो फॉर्मूले हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ इक्विटी को हमने रेफर किया था केई से, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल को हमने देखा था केपी, वैसे कॉस्ट ऑफ डेट मतलब केडी। इसमें भी दो फॉर्मूले हैं कॉस्ट ऑफ डेट के, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंशियल के जो दो फॉर्मूले थे, वैसे कॉस्ट ऑफ डेट के दो फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस इनटू 100। तो अभी हम देख रहे हैं कॉस्ट ऑफ डेट। कॉस्ट ऑफ डेट में आ जाएगा डिवेंचर या फिर जो हम लोन लेंगे बैंक से उसका कॉस्ट। पहला फॉर्मूला हमने लिखा है के डी इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस इंटू 100। ये फॉर्मूला कब लगेगा? व्हेन द डिबेंचर आर इररिडीमेबल, कि जब डिबेंचर क्या होंगे? इररिडीमेबल होंगे। मतलब क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स डिबेंचर के नहीं दिए होंगे कि कंपनी कितने सालों बाद डिबेंचर वापस लेने वाली है। लेकिन अगर से क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिया है, मींस डिबेंचर आर रिडीमेबल, डिबेंचर आर रिडीमेबल, तो फिर फॉर्मूले में थोड़ा सा चेंज होगा। आई इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV redeemable value minus net proceed divided by number of years divided by RV plus NP upon 2 into 100। ये फॉर्मूला कब लगेगा? when the debenture are redeemable, when the debenture are redeemable। पहले अगर से डिबेंचर इररिडीमेबल है, मतलब क्वेश्चन में नंबर ऑफ इयर्स गिवन नहीं है, परपेचुअल डिबेंचर लाइफ लॉन्ग तक के कंपनी मतलब डिबेंचर होल्डर के पास ही डिबेंचर रहने वाला है, तो फॉर्मूला लगेगा के डी इक्वल टू आई, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट। फिर 1 माइनस टैक्स, क्वेश्चन में टैक्स का रेट दिया होगा। हम सब जानते हैं कि जो इंटरेस्ट होता है वो टैक्स देने के पहले के प्रॉफिट में से माइनस किया जाता है। तो टैक्स NP स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड, NP स्टैंड फॉर नेट प्रोसीड। तो कंपनी को डिबेंचर इशू करके या लोन लेके इन हैंड कितना पैसा मिलने वाला है फाइनली? NP स्टैंड फॉर मार्केट प्राइस। अगर से क्वेश्चन में डिबेंचर की मार्केट प्राइस दिया हुआ है तो मार्केट प्राइस हम लिखेंगे। RV, RV मीन्स रिडीमेबल वैल्यू, RV मीन्स रिडीमेबल वैल्यू, रिडीमेबल वैल्यू कि कंपनी जब डिबेंचर अगर से रिडीमेबल है तो कंपनी जब डिबेंचर होल्डर से डिबेंचर बायबैक करेगी या डिबेंचर वापस लेगी तो उनको कितना पैसा देगी, दैट इज द रिडीमेबल वैल्यू। एंड N स्टैंड फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, कि डिबेंचर कितने ईयर्स के लिए इशू किया गया है। तो पहला फॉर्मूला कब लगेगा? पहला फॉर्मूला जब लगेगा जब डिबेंचर कैसे हो? इररिडीमेबल हो। मतलब क्वेश्चन में हम आइडेंटिफाई सिंपल वे में इस तरीके से करेंगे कि अगर से नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया है डिबेंचर लोन का तो वो इररिडीमेबल है। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे के डी इक्वल टू 1 माइनस, कि के डी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन नेट प्रोसीड और मार्केट प्राइस इंटू 100। लेकिन अगर से डिबेंचर या लोन का नंबर ऑफ ईयर्स गिवन है, मतलब रिडीमेबल है, तो फिर फॉर्मूला में थोड़ा सा चेंज करेंगे हम। के डी इक्वल टू I इंटू 1 माइनस टैक्स प्लस RV माइनस NP, RV मीन्स रिडीमेबल वैल्यू माइनस नेट प्रोसीड, मतलब कंपनी को जो डिबेंचर इशू करके जो पैसा आज मिलने वाला है वो डिवाइड बाय नंबर ऑफ ईयर्स अपॉन RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100।
तो इंटरेस्ट, आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, एन पी मीन्स नेट प्रोसीड। नेट प्रोसीड का फॉर्मूला क्या हो सकता है? तो नेट प्रोसीड इक्वल टू फेस वैल्यू, अगर से डिबेंचर दिया है तो फेस वैल्यू, प्रीमियम पे इशू किया गया है डिबेंचर तो प्रीमियम प्लस होगा, डिस्काउंट पे इशू किया गया तो डिस्काउंट माइनस होगा, और माइनस होगा एक्सपेंसेस। अगर से डिबेंचर इशू करने में कोई एक्सपेंस या लोन लेने के लिए कोई एक्सपेंस करना पड़ा होगा कंपनी को तो वो क्या करेंगे? माइनस। रिडीमेबल वैल्यू, आरओई, रिडीमेबल वैल्यू। अब क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होगा कि कंपनी अगर से डिबेंचर रिडीमेबल है तो कंपनी कितने सालों बाद डिबेंचर रिडीम कर रही है और कैसे रिडीम कर रही है। जैसे डिबेंचर इशू होते हैं 3 तरीके से, वैसे रिडीम भी हो सकते हैं 3 तरीके से, रिडीम एट पार, रिडीम एट प्रीमियम, रिडीम एट डिस्काउंट। तो अगर से क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया है तो यही माना जाएगा कि रिडम्पशन हो रहा है एट पार, मतलब से फेस वैल्यू। लेकिन अगर से क्वेश्चन में कहा गया है कि डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं प्रीमियम पे तो प्रीमियम प्लस करोगे, और अगर से रिडीम हो रहे हैं डिस्काउंट पे तो क्या करेंगे? डिस्काउंट माइनस कर देंगे। तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल का थर्ड पार्ट हम देख रहे हैं, कॉस्ट ऑफ डेब्ट। कॉस्ट ऑफ डेब्ट कैपिटल, डिबेंचर या लोन हम इसमें कंसीडर कर सकते हैं, फिर बॉन्ड वगैरह भी आता है कभी। पहला फॉर्मूला कब अप्लाई होगा? जब डिबेंचर कैसे हो? इररिडीमेबल हो, और दूसरा जब डिबेंचर रिडीमेबल हो। चलिए तो दोनों फॉर्मूले ध्यान से देख लीजिए। अपन शुरू कर रहे हैं प्रॉब्लम्स। यहाँ पे मैंने लिखा है इन आई स्टैंड फॉर इंटरेस्ट, और नोट याद रखिएगा जैसे इसके पहले हमने केपी में और केई में देखा था, तो यहाँ पे भी इंटरेस्ट ऑलवेज कैलकुलेट ऑन फेस वैल्यू, फेस वैल्यू ऑफ डिबेंचर, नॉट ऑन मार्केट वैल्यू। क्वेश्चन में जैसे डिबेंचर की फेस वैल्यू दिया है तो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट किया जाएगा, मार्केट वैल्यू पे कभी भी इंटरेस्ट कैलकुलेट नहीं होगा। तो हम शुरू करते हैं क्वेश्चन। इंटरेस्ट, नेट प्रोसीड, मार्केट प्राइस। नेट प्रोसीड मतलब ये हमारी प्रेजेंट वैल्यू है, ये चीज़ भी याद रखिएगा, कंफ्यूज ना हो इसमें आप कि कंपनी को आज डिबेंचर इशू करके जो पैसा मिलने वाला है वो नेट प्रोसीड, और रिडीमेबल वैल्यू है फ्यूचर वैल्यू कि कंपनी जब इसको रिटर्न करेगी पैसा तो कितना रिटर्न करने वाली, तो एक प्रेजेंट वैल्यू और एक फ्यूचर वैल्यू। चलिए शुरू करते हैं प्रॉब्लम्स। देखिए एग्जाम्पल नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ABC लिमिटेड issued 10,000 15% debenture of rupees 100 each at 10% discount, at 10% discount। क्या किया? एबीसी लिमिटेड ने 10,000 15% के डिबेंचर इशू किया, और एक डिबेंचर की वैल्यू 100 रुपीज़ है, लेकिन इशू कहाँ पे किया है? डिस्काउंट में, विथ एक्सपेंस ऑफ रुपीज 1 per debenture and tax rate and income tax rate is 30%. Calculate cost of debenture या cost of debt। तो ऐसा क्वेश्चन है कि एबीसी लिमिटेड 10,000 डिबेंचर इशू किए, डिबेंचर पे कितने परसेंट इंटरेस्ट मिलेगा? 15% हमें देना है, मतलब डिबेंचर होल्डर्स को रिसीव होगा। डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी थी? 100 रुपीज़। काय पे इशू किया गया? डिस्काउंट पे, और साथ में एक्सपेंस भी है, एक्सपेंस कितना? 1 रुपीज़। एंड लास्ट वन इनकम टैक्स कितना है? 30%। देखिए क्वेश्चन में कहीं पे भी ये नहीं बताया गया कि डिबेंचर आर रिडीमेबल, कि डिबेंचर कौन से रिडीमेबल है या कितने ईयर्स के बाद कंपनी रिडीम करने वाली, इसकी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये कंसीडर करेंगे कि डिबेंचर क्या है? इररिडीमेबल है। क्या मानिए? डिबेंचर आर इररिडीमेबल, मतलब हम फर्स्ट वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम आंसर लिखते हैं। फर्स्ट फॉर्मूला क्यों अप्लाई करेंगे? क्योंकि क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स आर नॉट गिवन।
अगर से क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स दिया होता मीन्स डिबेंचर रिडीमेबल होते तो हम सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। तो हम फर्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे के डी इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड इंटू 100। क्वेश्चन में मार्केट वैल्यू नहीं दिया डिबेंचर की तो नेट प्रोसीड लिखा जाएगा। अब देखिए पहला फॉर्मूला क्यों अप्लाई किया हमने समझा आप सबको, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया, मतलब डिबेंचर कैसे है इनरिडीमेबल है। अगर नंबर ऑफ ईयर्स दिया होता मतलब वो डिबेंचर रिडीमेबल होते तो सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। अब जो वैल्यू हमें फॉर्मूले में पुटअप करनी है उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। सबसे पहले इंटरेस्ट कैलकुलेट करते हैं। इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट होगा, मैंने कहा फेस वैल्यू पे। इंटरेस्ट फेस वैल्यू कितना 100 रुपीज़ है, फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 15%, तो 100 का 15% 15 रुपीज़ आ जाएगा। कितना आ जाएगा 15 रुपीज़। इसके बाद कैलकुलेट करना है टैक्स का रेट दिया हुआ है 30%, मतलब टैक्स जब हम लिखेंगे तो हम उसको लिख देंगे 0.3%, 0.3 लिख देंगे। और एनपी हमें निकालना है नेट प्रोसीड का फॉर्मूला आप लिखोगे फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। देखिए डिबेंचर काय पे इशू किए गए 10% डिस्काउंट पे। क्वेश्चन में देखिए फेस वैल्यू 100 रुपीज़ है, फेस वैल्यू कितना है 100 रुपीज़ है, मतलब उसको हम कहते हैं नॉमिनल वैल्यू की। डिस्काउंट क्या किया जाएगा, माइनस किया जाएगा, डिस्काउंट हम लोग कम करके कितने परसेंट 10%, तो 100 का 10% 10 रुपीज़ आएगा। और एक्सपेंस दिया हुआ है 1 रुपीज़ पर डिबेंचर, मतलब टोटल हो जाएगा 89, टोटल जो बचेगा दैट इज 89। तो नेट प्रोसीड कैसे आया, फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। चलिए इसको कंप्लीट करते हैं। इंटरेस्ट है रुपीज़ 15, सॉरी रुपीज़ में आंसर आएगा 15। इंटरेस्ट 15 रुपीज़ इंटू 1 माइनस टैक्स माना जाएगा 0.3%। नेट प्रोसीड आ चुका है 89 इंटू 100। अब हम क्या करेंगे 15 इंटू 0.7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 89 इंटू 100। इसका आंसर देखते हैं 15 इंटू 0.7 and a 10.5 divided by 89 into 100. 10.5 divided by 89 into 100. आंसर आ चुका है 11.79% और 78 भी लिख सकते हो। तो क्या किया आपने, कॉस्ट ऑफ डेप्ट निकाला। डिबेंचर कैसे थे इररिडीमेबल थे, मतलब नंबर ऑफ ईयर्स नहीं दिया था, इसलिए हमने फर्स्ट फॉर्मूला यूज़ किया। सबसे पहले हमने फाइंड आउट किया इंटरेस्ट किस पे निकलेगा, फेस वैल्यू पे। तो फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, फेस वैल्यू कितना 100 रुपीज़, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना 15%, 100 का 15% 15 रुपीज़ आ चुका है। टैक्स का रेट दिया था 30%, मतलब 0.3 लेंगे। नेट प्रोसीड, कंपनी ने डिबेंचर कैसे इशू किए हैं तो डिस्काउंट पे इशू किया और साथ में एक्सपेंसेस दिए, तो हमने फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट माइनस एक्सपेंसेस। आंसर आ चुका है कितना 11.79। ये क्लियर है। चलिए हम सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं, डिबेंचर और रिडीमेबल वाले। इफ द डिबेंचर रिडीमेबल अगर से होगा तो फिर उसको किस तरीके से सॉल्व किया जाएगा, एक प्रॉब्लम वो भी देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 2, XYZ लिमिटेड issued 15,000 12% debenture of rupees 500 each and 10% premium
डिबेंचर ऑन ड्यू फॉर redemption after 10 years and 10% discount company paid income tax at the rate 35%, और कंपनी टैक्स इतना पे कर लिए 35%. कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ डिबेंचर. तो देखिए क्वेश्चन क्या दिए हैं कि XYZ लिमिटेड ने 15,000 12% के डिबेंचर इशू किया है. कितने परसेंट है? 12%. एक डिबेंचर की फेस वैल्यू कितनी है? 500 ईच है. काय पे इशू किया गया? प्रीमियम पे. डिबेंचर आर ड्यू फॉर रिडम्पशन आफ्टर 10 years. नंबर ऑफ ईयर्स मीन्स डिबेंचर आर रिडीमेबल. डिबेंचर कैसे है? रिडीमेबल है एट अ डिस्काउंट. लेकिन डिबेंचर रिडीम टाइप पे हो रहा है 10% डिस्काउंट पे. अब यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है कि प्रीमियम किस में कंसिडर किया जाएगा और डिस्काउंट किस में. केयरफुली देखिएगा. फिर आगे देता है कंपनी पे इनकम टैक्स एट द रेट 35%. अब देखिए अभी हमने दो फॉर्मूले लिखे थे कॉस्ट ऑफ डेट के. पहला फॉर्मूला था KD इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टैक्स अपॉन MP और MP इंटू 100. सेकेंड फॉर्मूला हमने लिखा था KD इक्वल टू आई इंटू 1 माइनस टैक्स फिर प्लस RV माइनस MP अपॉन N अपॉन RV प्लस MP अपॉन 2 इंटू 100. मतलब पहला फॉर्मूला कब अप्लाई करना था? जब डिबेंचर इररिडीमेबल हो, और दूसरा फॉर्मूला जब डिबेंचर रिडीमेबल हो. तो ये जो क्वेश्चन है ये डिबेंचर कैसे है? रिडीमेबल है. क्योंकि क्वेश्चन में कहा गया कि डिबेंचर का रिडम्पशन होगा आफ्टर 10 years. तो हम सेकेंड फॉर्मूला लिखेंगे. तो कॉस्ट ऑफ डेट इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टैक्स फिर प्लस RV माइनस NP अपॉन N. इसके बाद RV प्लस NP अपॉन 2 इंटू 100. तो ये सेकेंड फॉर्मूला हम अप्लाई कर रहे हैं. क्यों अप्लाई कर रहे हैं सेकेंड फॉर्मूला? क्योंकि डिबेंचर कैसे है? रिडीमेबल है. नंबर ऑफ ईयर्स क्वेश्चन में दिया है, इसलिए हमने सेकेंड फॉर्मूला अप्लाई किया. अब देखिए जो जो हमें फॉर्मूले में यूज करना है वो सारी चीजें कैलकुलेट कर लेते हैं. सबसे पहले इंटरेस्ट किस पे कैलकुलेट किया जाता है? फेस वैल्यू. तो फेस वैल्यू इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट. देखिए फेस वैल्यू 500 रुपीज़ है. फेस वैल्यू कितनी है? 500. उसका 12% 60 रुपीज़ हो जाएगा. कितना हो जाएगा? 60 रुपीज़. ये रुपीज़ में होगा. इसके बाद टैक्स का रेट है 35%. तो टैक्स आप लिखोगे 0.35%. RV रिडीमेबल वैल्यू. अब देखिए रिडम्पशन के बारे में इंफॉर्मेशन है. डिबेंचर आर ड्यू फॉर द रिडम्पशन आफ्टर 10 years एट 10% डिस्काउंट. कि रिडम्पशन क्या पे होगा? डिस्काउंट पे होगा. तो फेस वैल्यू माइनस डिस्काउंट. फेस वैल्यू कितना है? 500 है. फेस वैल्यू कितना है? कितने परसेंट डिस्काउंट पे रिडीम होगा? 10%. 500 का 10% 50 रुपीज़, मतलब 450 के रिडीम होगा. कंपनी ने इशू किया है 500 प्रीमियम पे, लेकिन जब रिडीम्ड होगा तब काय पे? डिस्काउंट पे. NP नेट प्रोसीड, मतलब मैंने कहा प्रेजेंट वैल्यू, आज की वैल्यू. कि कंपनी को डिबेंचर इशू करके कितना मिलने वाला. तो यहाँ कह रहे हैं XYZ लिमिटेड इशू 15,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹500 ईच एट 10% प्रीमियम. काय पे इशू किया है? प्रीमियम पे. तो फेस वैल्यू प्लस प्रीमियम. रिडम्पशन के टाइम पे अगर से प्रीमियम होगा तो फिर वो RV में कंसीडर किया जाएगा. इशू के टाइम पे होगा तो नेट प्रोसीड में. फेस वैल्यू कितना है? 500 रुपीज़ है. प्रीमियम देखिएगा कितने परसेंट है? प्रीमियम भी 10%. तो 500 का 10% 50, मतलब 550. अगर से एक्सपेंस होगा तो एक्सपेंस क्या करोगे आप? इसमें से माइनस कर दोगे.
फिर नंबर ऑफ ईयर्स चाहिए, नंबर ऑफ ईयर्स आर 10, कितने ईयर्स हैं 10 ईयर्स। चलिए तो फॉर्मूले में अमाउंट पुटअप करते हैं और आंसर फाइंड आउट करते हैं। इंटरेस्ट कितना 60 रुपीज इंटू 1 माइनस 0.35 प्लस आरवी रिडीमेबल वैल्यू 450 माइनस एनपी कितना 550 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स आर 10, नंबर ऑफ ईयर्स आर 10। फिर आरवी दैट इज 450 प्लस 550 डिवाइडेड बाय 2, अब इसका एवरेज निकालोगे इंटू 100। अब क्या होगा 60 इंटू, थोड़ा सा स्पेस देंगे, 60 इंटू 0.65, 60 इंटू 0.65, फिर प्लस, अब देखिए क्या करना है 450 माइनस 550 मतलब माइनस 100 आएगा, माइनस 100, 450 माइनस 550 तो माइनस 100, माइनस 100 अपॉन 10 करोगे तो माइनस 10 बचेगा। कितना बचेगा माइनस 10। क्या किया आपने आरवी 450 माइनस नेट प्रोसीड 550 तो माइनस 100 आएगा, माइनस 100 डिवाइड बाय 10 करोगे तो माइनस 10 हो जाएगा। डिवाइड में हम इसका टोटल करते हैं तो इसका टोटल आता है 1000, इसका टोटल कितना आता है 1000 डिवाइड बाय 2 इंटू 100। देखिए इसका आंसर निकाल लेते हैं 60 इंटू 0.65 39 प्लस, और ये माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, इसका एवरेज आ जाएगा 500, इसका एवरेज कितना आ जाएगा, अब 39 माइनस 10 यानी 29 बचेगा, ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब क्या होगा 29 डिवाइडेड बाय 500 इंटू 100 5.8। कॉस्ट ऑफ डिबेंचर कितना है 5.8। तो ये कौन सा डिबेंचर था जो रिडीमेबल है, क्लियर। चलिए इसको भी लिख लीजिएगा।